नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जिंदगी डूबते डूबते बच गई, मगर सारे सपने आंसुओं के सैलाब में बह गए। अब सांसें तो चल रही हैं, लेकिन हर धड़कन बेहद घबराई हुई है। कुदरत के कहर से तो बच गए, लेकिन अब भूख तड़पा रही है। चेन्नई में बाढ़ के बीच किस तरह से लोग जिंदा हैं, कुछ तस्वीरों में इसकी एक झलक देखिए। इम्पॉसिबल हो गया है। जो हमारा बेड है आधा पानी में डूब चुका है। चेन्नई की बाढ़ में जो लोग भाग सकते थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। जो लोग बाढ़ के पानी से गुजरकर बच सकते थे उन्होंने खुद को किसी तरह से बचा लिया। मगर सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के सामने है जो चाह कर भी न तो भाग सकते हैं और न ही बाढ़ के पानी में उतरने का कोई भी जोखिम उठा सकते हैं। देखिए, घरों से लेकर अस्पतालों तक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद। सड़कों पर तैरती नाव, नाव में सवार लाचार जिंदगी, किसी के कंधों पर जाते मरीज, तो कहीं बाढ़ के पानी में डूबकर जिंदगी की जंग लड़ते लोग, कहीं घरों की ऊपरी मंजिल पर कैद जिंदगी। चेन्नई में अभी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। पूरे शहर में पानी से आई तबाही का मंजर है। घर से लेकर अस्पताल तक हर तरफ मुसीबतों का समंदर बह रहा है। ये चेन्नई के पेरुम्बकम की तस्वीरें हैं। ग्लोबल अस्पताल में भी बाढ़ आ गई, जिससे वहां भर्ती दर्जनों मरीजों की जान मुश्किल में पड़ गई। आईसीयू में भर्ती मरीजों की सांसें अटकी हुई थी। रेस्क्यू टीमों ने नाव के सहारे मरीजों को अस्पताल से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। ये चेन्नई के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तस्वीरें हैं। देखिए, सड़कों पर 5 फीट तक पानी भरा है। बड़ी बड़ी गलियां भी डूब चुकी हैं। गाड़ियों की छत पर खड़े होकर रस्सियों और बोट के सहारे रेस्क्यू टीमें लोगों को बचा रही हैं। सेना और एनडीआरएफ के लोग पूरी जांबाजी के साथ बाढ़ के पानी में छलांग लगाकर बचाव राहत कार्य में जुटे हुए हैं। जो लोग कई दिनों से बाढ़ की वजह से घरों में कैद हैं, उनके पास पहुंचने के लिए नाव के जरिए कॉलोनियों में गश्त लगाई जा रही है। ये चेन्नई के रोयापुरम की तस्वीरें हैं। यहाँ के अस्पतालों में फंसे मरीजों को रेस्क्यू टीमों ने हाथों हाथ बचाया। कई इलाकों में बोट नहीं जा पा रही है, इसलिए वहाँ पैदल जाकर ही रेस्क्यू टीम के लोग बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। रोयापुरम में स्थानीय नेताओं और सरकार की मदद से लंगर भी चलाया जा रहा है। बाढ़ में करीब 3 दिन से फंसे लोग भूख से बेहाल हैं। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते ही बाढ़ प्रभावित लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। कई जगहों पर सड़कों के किनारे भी लंगर खिलाया जा रहा है। बाढ़ में डूबा ये चेन्नई का तेनापमेट इलाका है। हर तरफ 4 फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग घरों की ऊपरी मंजिलों पर कैद हैं। बाढ़ के पानी के बीच कुछ लोग ऊपरी मंजिल में रहने वालों को मदद पहुंचा रहे हैं। दूध, सब्जियां और खाने पीने की चीजें ऐसे ही लोगों तक पहुंचाई जा रही है। चेन्नई की जमीनी हालात तो आपने देख ली। अब आपको ड्रोन कैमरे के जरिए चेन्नई में आई तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पूरे शहर में ज्यादातर इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी बैंगलोर जा रही हूँ। क्या हालात हैं? आप कहाँ रह रही थी? क्या वहाँ उस एरिया का क्या हालात? मैं ताम्रम में रहती थी एंड वहाँ पे सिंस इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मेरे घर के अंदर तक पानी भर आया।
तो जितने भी मैट्रेस थे, पिलोस, बेडशीट, जितने भी जो सामान नीचे थे वो सारे के सारे भीग चुके हैं। तो वहाँ रहना इट्स लाइक इम्पॉसिबल हो गया अभी। यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। हम जहाँ पे रहते हैं वो जो हमारा बेड है आधा पानी में डूब चुका है। तो वैसे तो बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, तो यहाँ पे चेन्नई का इतना हालत ख़राब है कि ट्रेन यहाँ से भी नहीं मिल रही। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम बैंगलोर जाके ट्रेन की टिकट कराएंगे, इसी फिर बैंगलोर से घर जाएंगे। पानी के जहाजों के जरिए भी राहत सामग्री चेन्नई पहुंचाई जा रही है। अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ से बेहाल चेन्नई में जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिशें जारी है। आशीष पांडे के साथ मंजीत नेगी, चेन्नई आज तक। नीचे बाढ़ का पानी और छतों पर कैद जिंदगी। जान तो बच गई, लेकिन सवाल यह है कि अब पेट की आग कैसे बुझेगी। सैलाब ने चेन्नई में सब कुछ ठप करके रख दिया है। ऐसे में दर्जनों लोग कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। पेट की आग ने इतना बेहाल कर दिया है कि वो चीख चीख कर मदद मांगने के बजाय खामोशी के साथ कागज के जरिए अपील कर रहे हैं। पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया। सिर्फ जिंदगी बची है, बाकी कुछ भी सलामत नहीं रहा। ना घर, ना गृहस्थी, ना गाड़ियां, ना दुकान और ना बाजार, सब कुछ उजड़ गया। इस पानी ने इतना तड़पाया कि लोग भूख और प्यास से बेहाल हो गए। अब सिर्फ जिंदगी बची है और उम्मीदें। ये चेन्नई के अरंबकम इलाके की तस्वीरें हैं। लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिलों पर सहमे हुए खड़े हैं। कागज पर अपनी बदहाली बयां कर रहे हैं। लिखा है 5 दिन से ना तो खाना मिला है और ना पानी। बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप है। ये लोग इतने लाचार हैं कि घरों से बाहर भी नहीं जा सकते। बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें और नालों में गिरने का डर है। हालात इतने खराब हैं कि जिंदगी बचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब लाने के लिए इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। लोग घुटनों तक पानी में डूबकर निकलने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर करीब 4 फीट तक पानी भरा है और लोग अपने घरों की छतों पर सुबह से शाम तक मदद का इंतजार करते रहते हैं। कई गाड़ियां इसी बाढ़ में डूब चुकी हैं। नालियां पूरी तरह जाम है, जिसकी वजह से जल स्तर बहुत धीरे धीरे घट रहा है। जो लोग बाइक से जा सकते हैं वो जान जोखिम में डालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं जो चाहकर भी इस बाढ़ से बचकर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे तो पानी कावा से नहीं अंदर घुस रहा है, फिर भी 5 दिन हो गया, इसकी करंट नहीं है। यहाँ पे तो चारों तरफ से पानी भरा हुआ ही पड़ा हुआ है। पानी अंदर से अंदर नहीं जा रही है, यही भरा हुआ ही पड़ा हुआ था 5 दिन से। ये आज पानी थोड़ा कम हो गया, फिर भी पहले तो इतना पानी था, कमर गले पानी से गुजरना पड़ता था सब। जाहिर तौर पर बारिश पिछले 24 घंटों से नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर ये पानी कम हुआ है, यहाँ पर वाटर लेवल नीचे गया है। लेकिन लोगों को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पावर क्राइसिस है, बिजली नहीं है, खाने पीने के सामान की दिक्कत हो रही है, उनको पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल देखिए। लगभग पूरे शहर में हर तरफ पानी नजर आ रहा है। जान बचाकर हाईवे पर पहुंचे लोग अपने तबाह हुए घरों की ओर देख रहे हैं। कई दिनों से अपने घरों में फंसे लोगों को भूख से बचाने के लिए एयरफोर्स के जांबाज लगातार फूड पैकेट दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही लोग छतों पर आ जाते हैं। कई दिनों से इन्हीं फूड पैकेट के सहारे जिंदगी गुजर रही है। चेन्नई में फिलहाल बाढ़ से और भूख से जिंदगी बचाने की जंग जारी है। प्रशासन की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम, नेवी की टीम ऑपरेट कर रही हैं, अलग अलग इलाकों में राहत और बचाव कार्य कर रही है। लेकिन इस खास इलाके की बात करें, हम अरंबकम की बात करें, तो यहाँ अभी तक किसी तरीके की मदद नहीं पहुंच पाई है। कैमरामैन मनोहर के साथ आशीष, चेन्नई आज तक। चेन्नई बाढ़ से बेहाल है, लोग फंसे हुए हैं, जिंदगी थमी हुई है और बिल्कुल चेन्नई की तरह आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का कहर जारी है। आंध्र के नेल्लोर जिले में हाईवे बह जाने से कई लोग फंस गए हैं। कई लोगों के हाथों में नवजात बच्चे भी हैं। उन्हें बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
चेन्नई की तरह आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का कहर टूटा है। हजारों लोग भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ से बेहाल हैं। सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर की तस्वीरें हैं। नेल्लोर में बाढ़ से हाईवे कई जगह बह गया है। सेना के लोग उफनते पानी के बीच रस्सियां बांधकर लोगों को बचा रहे हैं। कई परिवारों को रस्सी के सहारे बाढ़ से सुरक्षित निकाला जा रहा है। सेना के एक जवान के हाथों में बच्चा दिख रहा है। एक जवान को यह लगा कि परिवार के लोग बच्चे को लेकर इस बाढ़ से नहीं निकल पाएंगे, तो उसने फौरन मासूम को अपनी गोद में ले लिया। कुछ ही देर में बच्चे को उफनती लहरों के बीच से सुरक्षित निकाल लिया गया। सेना की जांबाजी बाढ़ में फंसे लोगों के लिए हर पल नई उम्मीद की तरह है। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि सैलाब कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फौलादी इरादों के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। आज तक ब्यूरो। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का विमान अराकोडम नेवल बेस में उतरा है और यहां से उन्हें चेन्नई के हवाई सर्वेक्षण के लिए ले जाया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री। Hello everybody. So I think most of you in the crowd are in schools now. So you've probably started to think about which college you want to choose, where you want to go to. And we're here to at least